हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में रोज़ आते हैं, तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के आने के बाद 2 सेकंड का पॉज लेना है और पहले आंसर खुद गेस करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हमारी डेली वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और फिर जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आउट ऑफ 90 आपने कितना स्कोर किया है। फाइन। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर सम रीज़न हमारी डेली वाली क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये एक समरी सेशन है, जिसमें आप सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारी इन क्लासेस को करने के बाद अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ओपन चैलेंज है ये वीकली करंट अफेयर्स को अटैम्प्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि 90% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इन्हीं सेशंस में से मिलने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। टॉप 90 क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 90 न्यूज़ से निकाले हैं इस हफ्ते के। सो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ब्रिटेन में नए प्राइम मिनिस्टर अब बन रहे हैं एंडी बर्नहाम। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है, विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? इसमें विनर थे जैनिक सिनर। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं ये? तो ये इटली को बिलोंग करते हैं। कार्लोस अल्कराज भी ऑप्शन में है, ये स्पेन कंट्री के प्लेयर हैं। ठीक है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के प्लेयर हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के प्लेयर हैं। कंट्रीज आपको सबकी पता होनी चाहिए। विंबलडन ओपन 2026 के कुछ अन्य विजेता देखेंगे तो महिला एकल में विजेता रही लिंडा नोस्कोवा, ये चेक गणराज्य को बिलोंग करती हैं। पुरुष युगल में विनर थे हैरी हेलोवारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन यूनाइटेड किंगडम से। महिला युगल में विजेता थी गो हान्यू चीन से और क्रिस्टीना म्लाडेनोविक फ्रांस से। मिश्रित युगल में विजेता थे मार्सलो एर्वलो अल सल्वाडोर से और जेना ओस्टापेंको लातविया से। ज़्यादातर आपसे पुरुष एकल और महिला एकल ही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्पेसक्राफ्ट का यहाँ पर यूज किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सोयूज MS-29। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय अमेरिकी मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी थी। इस अभियान में उनके साथ 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। कौन कौन है ये? प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना। इस 8 महीने लंबे मिशन के दौरान वो मुख्य रूप से स्पेस मेडिसिन पर शोध करने वाले हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर लक्ष्मी योजना कर दिया है? तो महिला समृद्धि योजना का नाम अब लक्ष्मी योजना हो गया है दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रिसेंटली इनका निधन हुआ और ये कतर देश को बिलोंग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए पिल्ले संपदा पहल की शुरुआत करी, यानी बच्चे ही धन है? तो घटती प्रजनन दर को देखते हुए इस योजना की शुरुआत रिसेंटली कर दी है आंध्र प्रदेश ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके पहले अगर आपको याद हो तो आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया था अपनी गिरती प्रजनन दर को देखते हुए कि कोई भी थर्ड चाइल्ड अगर पैदा करेगा तो उसको 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। लेकिन ये इस योजना के पहले की बात है, ये दूसरी योजना की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। इस शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? इस शुभंकर का नाम रखा गया है मयूर। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये 22वां एडिशन है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इस साल, और इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नालम TN नामक पोर्टल लॉन्च कर दिया है? ये पोर्टल रिसेंटली तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। पर्पस क्या है? यहाँ के सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना।
नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया है? ये देश का पहला ऐसा स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी है और रिसेंटली इसका उद्घाटन हो गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्व के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र मेले भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो भारत टेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, टेक्सटाइल फेयर है ये, और रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन नई दिल्ली में हुआ है। अगला है, जुलाई 2026 में किस राज्य के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं गुजरात के और रिसेंटली इनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये पहला ऐसा गवर्नमेंट एआई यूनिवर्सिटी है जो कि कर्नाटका राज्य में स्टैब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल की तैयारी हाल ही में कंप्लीट हो चुकी है उड़ीसा के पुरी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन रिसेंटली हो गया है कोलकाता शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के किस हिस्से के लिए 3 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? तो ये है हमारा गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल। रिसेंटली इसके रिगार्डिंग 3 टेस्ट हुए हैं जो कि सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किए गए हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के लिए 3 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्षयान का वो मुख्य हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री यात्रा करेंगे। ठीक है, इसरो के 3 क्रू मॉड्यूल टेस्ट कौन कौन से थे? पहला था क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, दूसरा है एम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म टेस्ट और तीसरा है एपेक्स कवर सेपरेशन टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके लिए हमारे नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मिस्टर देवजीत सैकिया। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला ही, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहां से कर दिया है? ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है हरियाणा के जींद से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम रखा गया नमो ग्रीन रेल और ये ट्रेन हरियाणा में जींद टू सोनीपत सेक्शन पर चलाई जा रही है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां नंबर का देश बन गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अन्य 4 देश कौन से हैं? जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका। इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का डिजाइन और विकास इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। रूट की कुल लंबाई है 89 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2026 हमने कब मनाया है? ये हमने रिसेंटली 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया है। इस साल की हमारी थीम थी गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है, यानी कि इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में स्पेस टेक स्टार्टअप HEX-20 ने स्पेस एक्स के किस मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो लॉन्च किया है? तो कौन से स्पेस एक्स का रॉकेट यहाँ पर यूज हुआ है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसपोर्टर 17। बी ऑप्शन करेक्ट है। कोयो का फुल फॉर्म क्या है? काइनेटिक ऑप्टिकल या ऑब्जर्वर। केरला के तिरुवनंतपुरम स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप HEX-20 ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 से। इसे ताइवान के नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उर्वरक क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए किस नई नीति की मंजूरी दे दी गई है? आंसर है यहाँ पर नीपू 2026 यानी राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में गैस आधारित नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना कर अतिरिक्त 10 मिलियन टन क्षमता का निर्माण करना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत इक्विटी पर प्रतिफल देखेंगे तो न्यूनतम है 12% और अधिकतम है 16%। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड कौन सा साबित हुआ है? तो ये था MRF। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 9 के बजाय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को किस कक्षा से तीसरी भाषा यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी शुरू करने का सुझाव किया है? तो क्लास 9 की जगह ये सुझाव मिला है क्लास 5 और 6 के लिए, यानी कक्षा 5 या 6 से 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो इस साल हमारा ये 36 नंबर का नाटो समिट था जो कि हुआ है तुर्की के अंकारा शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2023 और 24 के अनुसार
देश में उच्चतम सकल नामांकन अनुपात में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्टेट रहा? तो आइश की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुडुचेरी फर्स्ट पोजीशन पर था इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन कंट्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की वर्ष 2022-23 और 23-24 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। सकल नामांकन अनुपात देखेंगे तो भारत में उच्च शिक्षा का कुल GER 30% है। लैंगिक समानता के मामले में महिला GER 31.2 यानी 31.2% रहा, जो पुरुषों से अधिक है। पुरुषों का था 28.9%। लैंगिक समानता सूचकांक था 1.08। उच्चतम सकल नामांकन अनुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पुडुचेरी फर्स्ट पर है, सेकंड पर है चंडीगढ़, थर्ड पर दिल्ली, फोर्थ पर तमिलनाडु। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये थर्ड एडिशन था इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट का। रिसेंटली ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिभागी कौन थे इसमें? तो भारत की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसमें हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़ी 3 प्राचीन धरोहरें, यानी पहला है देवी भद्रकाली की आकृति वाला त्रिशूल, दूसरा है नंदी की पत्थर की प्रतिमा और तीसरा है भगवान कार्तिकेय की मूर्ति, ये वापस लौटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत ने किस देश में मनास और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र स्थापित किया है? ये केंद्र स्थापित हो रहा है किर्गिस्तान में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत ने तकनीक, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ पैक्ट साझेदारी की है? तो ये पैक्ट साझेदारी रिसेंटली हुई है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ। पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। जुलाई 2026 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट साझेदारी की है। इसके तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2026 में दूरसंचार विभाग की किस पहल ने सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत वैश्विक विजेता का खिताब जीता है? ये खिताब रिसेंटली जीत लिया है समृद्ध ग्राम ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा ये किसका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का। अगला है जुलाई 2026 में किस राज्य की 200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को GI टैग प्रदान किया गया? ये प्रोडक्ट है राजस्थान का और रिसेंटली इसको GI टैग मिला है। अगला है जुलाई 2026 में सबांग बंदरगाह, जिस पर भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक समझौता हुआ, ये इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? ये यहाँ के सुमात्रा आइलैंड पर है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? मलक्का जलडमरू मध्य के पास रणनीतिक सहयोग और समुद्री संपर्क को मजबूत करना। सबांग बंदरगाह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये 29 नंबर की मीटिंग थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, और ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, जहां पर ये डिसाइड हुआ है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये बैठक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया और साथ ही राष्ट्रीय मानव वन्यजीव संघर्ष पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने खुले समुद्र में मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की शुरुआत कहाँ से की है? इसकी शुरुआत हो गई उड़ीसा के भुवनेश्वर से।
नेक्स्ट है जुलाई 2026 में इसरो ने आगामी LVM-3M7 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस केंद्र में किया है? तो इसका सफल टेस्ट हाल ही में हुआ है इसरो नूतन परिसर महेंद्रगिरी में, ठीक है, यानी इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में। नेक्स्ट है एशियाई टेनिस महासंघ ने किस भारतीय टेनिस दिग्गज को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो एशियन टेनिस फेडरेशन ने रिसेंटली प्लेयर एम्बेसडर बनाया है लिएंडर पेस को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में सुपर टाइफून बावी ने ताइवान, जापान और चीन के फुजियान प्रांत को प्रभावित किया। ये किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो सुपर टाइफून बावी ने कौन सी कंट्रीज को इफेक्ट किया है? ताइवान, जापान और चाइना के फुजियान प्रोविंस को। ये ओरिजिनेट हुआ था पश्चिमी प्रशांत महासागर से, यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से। नेक्स्ट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना ने दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने हासिल किया है तीसरा स्थान। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय वायुसेना ने लगातार 5वीं बार वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 के ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। शीर्ष 3 वायुसेना रैंकिंग देखेंगे तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य वायुसेना है, दूसरे पर है रूसी वायुसेना और तीसरे पर है भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह बोर किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया है? तो ये बोर जो है इसको लॉन्च किया गया है यूजिंग द फाल्कन 9 रॉकेट। ए ऑप्शन करेक्ट। बोर का फुल फॉर्म क्या है? बेटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। ये विश्व का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह है। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। मिशन का नाम क्या है? ये ट्रांसपोर्टर 17 राइड शेयर मिशन का हिस्सा है। नेक्स्ट है वर्ष 2027 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है एरो इंडिया और 2027 में ये इंडिया के अंदर कहां पर होगा? कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले ICMR उच्च ऊंचाई चिकित्सा और जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की आधारशिला कहां पर रख दी है? तो इसकी नींव हाल ही में रखी गई हिमाचल प्रदेश के केलांग में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के केलांग में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च केंद्र की आधारशिला रख दी। ये भारत का पहला समर्पित अनुसंधान केंद्र होगा जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की स्वास्थ्य चुनौतियों, पर्वतीय चिकित्सा, जलवायु संवेदनशील बीमारियों और जनजातीय स्वास्थ्य पर शोध करेगा। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रायोगिक तौर पर दोबारा इस्तेमाल होने वाले RVX रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया है? तो रिसेंटली इसका सफल परीक्षण कर लिया है जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने हाइड्रोफ्यूल के निर्माण के लिए भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक विकसित की है? रिसेंटली ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है हैदराबाद के CSIR IICT ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन के निर्माण के लिए देश की पहली स्वदेशी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित की है। हरित रेफ्रिजरेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। हरित रेफ्रिजरेंट को अगली पीढ़ी का पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेंट माना जाता है और ये तकनीक रेफ्रिजरेटर, कार और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों की जगह लेगी। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इनका नाम है क्रांति गौड़। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या जिले में थोरियम युक्त दुर्लभ खनिज भंडारों की महत्वपूर्ण खोज की है? ये खोज हाल ही में हो गई है कर्नाटका के चामराजनगर से। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में दिग्गज पार्श्व गायिका S जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? उन्हें हम दक्षिण की कोकिला कहते थे, यानी नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया। अगला है भारत और न्यूजीलैंड ने कीवी फ्रूट एक्शन प्लान के तहत किन 2 राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो कीवी फ्रूट एक्शन प्लान के अंतर्गत 2 स्टेट्स ये हैं नागालैंड और उत्तराखंड, जहां पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए जाएंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड ने ये एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में विश्व बैंक ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत के राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितने वित्तीय पैकेज की मंजूरी दे दी है? इसके लिए अप्रूव हुआ है $890 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है MSME के उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय गुणवत्ता परिषद, यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला है जुलाई 2026 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट का उपयोग करके पहली बार रॉकेट के बूस्टर को समुद्र में सुरक्षित उतारने का सफल परीक्षण किया। ये हाल ही में टेस्ट कंडक्ट किया है चाइना ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? तो दूसरी ऐसी इंडियन वुमेन साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन। कौन है ये MS स्वामीनाथन जी की बेटी हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन कौन थे? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया और वर्ल्ड के लिए दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के लिए कौन है? इनका नाम है क्या है? इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस संस्थान ने IBM क्वांटम के सहयोग से भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है? इंडिया का पहला एक्टिव क्वांटम एडवांटेज था ये, इसको हासिल कर लिया है बिट्स पिलानी ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिट्स पिलानी की एक शोध टीम और IBM क्वांटम के वैज्ञानिकों ने 120 क्यूबिट IBM क्वांटम प्रोसेसर पर उपपरमाणु कणों के जटिल भौतिकी व्यवहार का सफलतापूर्वक सिमुलेशन किया। इस क्वांटम एल्गोरिदम ने जिस गणना को मात्र 20 सेकंड में पूरा कर दिया, उसी गणना को करने में एक पारंपरिक सुपर कंप्यूटर को लगभग 2 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान इसमें मिला है नीता अंबानी को। फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में टॉप 3 महिलाएं देखेंगे तो पहले स्थान पर है नीता अंबानी, जो कि रिलायंस फाउंडेशन से रिलेटेड है। दूसरे पर हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा, HCL टेक की मालिक, और तीसरे पर हैं रेड्डी सिस्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते थे, इसी के साथ हमारी रैंक भी फर्स्ट थी। ये 56वां एडिशन था अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड का इस साल, और ये इवेंट हुआ कोलंबिया के बुकारामंगा में। भारत ने यहाँ पर कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। पदक विजेता कौन कौन है? कनिष्क जैन, रिद्धेश आनंद बेंडले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया, स्वरित जोशी। भारत की रैंकिंग देखेंगे तो प्रथम स्थान मिला हमें संयुक्त रूप से चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय कैंपा की 7वीं शासी निकाय की बैठक में देश के 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए किस योजना की मंजूरी दे दी है? यहाँ पर अप्रूव हो गया है आस्था वन संरक्षण योजना। ए ऑप्शन करेक्ट है। आस्था वन संरक्षण योजना के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। इसका मेन एम क्या है? देश भर के लगभग 15,000 पवित्र उपवनों का वैज्ञानिक तरीकों और स्थानीय भागीदारी से संरक्षण, प्रबंधन और पुनरुद्धार करना। बजट और अवधि देखेंगे तो इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वर्ष 2026-27 से लेकर 2030 और 31 के लिए। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इनका नाम है यास्तिका भाटिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जुलाई 2026 में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन CY वज्र लॉन्च कर दिया है? ऑपरेशन CY वज्र रिसेंटली लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। किस लिए? साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना को पूरा करके 18 मीटर की ऑपरेशन ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये हमारा पोर्ट है तमिलनाडु का कामराजर बंदरगाह। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ कर दिया है? तो इसकी शुरुआत करी गई है बिहार की तरफ से। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस 2026 हमने कब मनाया? रिसेंटली हमने इसको 15 जुलाई को मनाया है। इस साल की हमारी थीम थी साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। अगला है जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जिले की भद्रसा नगर पालिका का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो रिसेंटली इसका नया नाम हो गया है भरत नगर भरत कुंड। डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान 2 नगर पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है। भद्रसा नगर पंचायत का नया नाम रखा गया भरतनगर भरतकुंड, और खिरौनी सुचित्तागंज नगर पंचायत का नया नाम रखा गया मांझवाला नगर पंचायत। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस देश ने सीमा की निरंतर निगरानी रखने के लिए हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट परियोजना की शुरुआत कर दी है? हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट रिसेंटली शुरू किया गया है भारत की तरफ से। ए ऑप्शन करेक्ट है। ASHAPS का फुल फॉर्म क्या है? एयरशिफ्ट बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट।
भारत ने एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड यूरो सैटेलाइट की शुरुआत कर दी है। इसके तहत ऐसे आधुनिक एयरशिप बनाए जाएंगे जो जमीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस शहर में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन हाल ही में हो गया हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो दिल्ली का ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एरिया है सेंट्रल विस्टा एरिया, इसका नया नाम रखा गया है कर्तव्य भवन क्षेत्र। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार श्रोश्रुतम 2026 का उद्घाटन कहाँ से किया है? इसका उद्घाटन हो गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द वॉइस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवाई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एस शिव कुमार। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2026 से भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? तो ये हिस्टोरिकल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट था जो इफेक्ट में आ चुका है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं सर्गेई कोरेत्स्की। सी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में सर्गेई कोरेत्स्की को नामित किया है। वो पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको का स्थान लेंगे। ठीक है। यूक्रेन देश के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी है कीव, मुद्रा चलती है वीनिया और राष्ट्रपति यहाँ पर है व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या फिर जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। ये हमने कब मनाया इस साल? आंसर हो जाएगा 17 जुलाई को। अगला है जुलाई 2026 में किस सांस्कृतिक उत्सव को आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है? ये हमारा फेस्टिवल है राजौरी की भैरव यात्रा जम्मू कश्मीर का। रिसेंटली इसको शामिल किया गया है इंडिया की नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। अगला है चीन के ऑर्डोस में आयोजित प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये चैंपियनशिप चाइना में हाल ही में हुई है और यहाँ पर भारत ने टोटल 16 पदक जीते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। चीन के ऑर्डोस में आयोजित प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 16 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। 16 पदक में से 3 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। मेजबान देश चीन ने इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने इस प्रतियोगिता में कुल 54 पदक जीते हैं, जिनमें से 23 स्वर्ण हैं, 17 रजत हैं और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में पश्चिम एशिया के संघर्ष से प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और बचाव के लिए सी फेयरर फर्स्ट पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो इस पहल का शुभारंभ कर दिया है हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जो कि है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 12वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की है? तो ये मीटिंग हाल ही में हुई तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला है जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमिकॉन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? इसके लिए बजट आवंटित है 1,27,500 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विस्तार देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है चिप डिजाइन, निर्माण, उपकरण, सामग्री, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में कोडेक्स एलिमेंटारियस आयोग का 49वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? ये 49 नंबर का सेशन था कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन का, जो रिसेंटली हुआ है स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। इस सत्र में भारत के नेतृत्व में विकसित किए गए 7 कोडेक्स मानकों और दिशा निर्देशों को अपनाया गया। इनमें मुख्य रूप से सूखे धनिया के बीज, ताज़ी करी पत्तियां, वनीला और बड़ी इलायची के वैश्विक गुणवत्ता मानक शामिल थे। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए किन देशों ने एक नए एंटी मिसाइल रक्षा गठबंधन का गठन किया है? कौन सी ये कंट्रीज हैं जिन्होंने नया एंटी मिसाइल डिफेंस अलायंस शुरू कर दिया है टू प्रोटेक्ट यूरोप फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल? आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूक्रेन के साथ 9 यूरोपीय देश। भी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 9 यूरोपीय देशों और यूक्रेन ने मिलकर एकीकृत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन की स्थापना कर ली है। ये 9 यूरोपीय देश कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजटीय परिव्यय
के साथ मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना की मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजट आवंटित है 62,500 करोड़ रुपए का। मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना है ये, बजटीय आवंटन है 62,500 करोड़ रुपए का। ये योजना 5 वर्षों की अवधि यानी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहने वाली है। इसकी नोडल मंत्रालय कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में हमारे नए सेक्रेटरी बन गए हैं डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मला। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में अत्रि के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में सॉलिटरी बी यानी अकेले रहने वाली मधुमक्खियों की किन 2 नई दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है? ये 2 रेयर स्पेशीज हैं बिल्कुल, जिनकी खोज हो गई है अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली में। इनका नाम क्या है? एलाफ्रोपोडा ट्रायंगुलाटा और हैब्रोपोडा आदि। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 की मेजबानी कहाँ से कर रही है? तो इसकी मेजबानी रिसेंटली हुई है कोची के दक्षिणी नौसेना कमान में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में हिंदी भाषा में कानूनी, विधिक, साहित्य और न्यायपालिका के महत्वपूर्ण फैसलों की डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने ईवीएसपी पोर्टल लॉन्च कर दिया है? ईवीएसपी पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया अर्जुन राम मेघवाल ने। अगला है जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी उथले जल के युद्धपोत आईएनएस मालवन को शामिल किया। इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसको डेवलप किया है कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। आईएनएस मालवान का पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में नई दिल्ली में बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको लीड किया था हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल संस्था की अंतरिम कार्यकारी समिति को तत्काल प्रभाव से सशर्त मान्यता प्रदान कर दी है? आंसर है यहाँ पर भारतीय जूडो महासंघ यानी कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित 14 देशों ने किस रणनीतिक क्षेत्र में चीन के क्षेत्रीय दावों को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये 14 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग यूएस, ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन। इन्होंने चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स को इलीगल डिक्लेयर किया है। कौन से एरिया में? आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी में यानी दक्षिण चीन सागर में। आप यहाँ पे साउथ चाइना सी की लोकेशन भी देख सकते हैं कहाँ पर है ये। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तीसरा नमस्ते दिवस मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट हुआ है कोलकाता में। भारत में तीसरा नमस्ते दिवस 14 जुलाई 2026 को मनाया गया। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मनाया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस भारतीय नगर निगम ने महज 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? ये है भारत की गुजरात की अहमदाबाद नगर निगम। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किस विशेष अभियान के तहत पुणे में एक अत्याधुनिक अवैध मेफेड्रोन निर्माण प्रयोगशाला का भांडाफोड़ किया है? इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन वज्रा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में 6 दशकों के बाद किस वन्यजीव अभ्यारण्य में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन दर्ज किया गया है? ये रिसेंटली रिकॉर्ड हो गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। अगला जुलाई 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत का पहला प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक के लिए किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2024 और 25 को। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक का पहला प्रायोगिक संस्करण जारी कर दिया। इस सूचकांक को 2024 और 25 को आधार वर्ष मानकर शुरू किया गया। सेवा उत्पादन सूचकांक होता क्या है? ये एक मासिक आर्थिक संकेतक है जो औपचारिक सेवा क्षेत्र के उत्पादन में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। उद्देश्य है भारत के सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का नियमित और व्यवस्थित आकलन करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपने 45वें स्थापना दिवस पर किस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है? इस कार्यक्रम का नाम है ग्रामोद्यम। ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय है मुंबई शहर में। अध्यक्ष हैं इसमें केवी शाहजी। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य विजय यात्रा एक मोटरसाइकिल अभियान को किस स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो हरी झंडी इसको मिली थी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से। डी ऑप्शन करेक्ट है।
ये यात्रा 26 जुलाई 2026 को लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर समाप्त होगी। इसके लिए थीम क्या था? एक सवारी, एक राष्ट्र, एक सलाम, 1 राइट, 1 नेशन, 1 सैल्यूट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स थे इस हफ्ते के। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं इन क्वेश्चंस की तो प्लीज़ आप हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन ज़रूर देखिएगा पिछले हफ्ते का। उसमें हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का पहला सरकारी AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? और तीसरा क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है, और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।